हेलो दोस्तों, मैं चैप्टर 5 पढ़ने जा रही हूँ। वैदिक संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है कार्यकाल इसका। आज 5 चैप्टर पढ़ने जा रही हूँ। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? इसका हो जाएगा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है योद्धा या कुलीन। योद्धा या कुलीन होता है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है योद्धा या कुलीन। प्रारंभिक कार्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये गलत है, ये सही नहीं है। वे संस्कृत बोलने वाले थे। वे घुड़सवारी किया करते थे। वे कई झुंडों में भारत पहुंचे थे, ये तीनों सही है। और चौथा जो है वो मुक्त नगरों में निवास, वो शहरों में निवास करते थे। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू का नहीं था। वैदिक काल के लोगों का नहीं था तो तंबाकू नहीं था। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधियों और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? श्रमण के नाम से भी जाना जाता था। श्रमण के नाम से जाना जाता था। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है क्या? शुल्ब सूत्र। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? किस युग में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? इसका हो जाएगा ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक में निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा होगा? उत्तर वैदिक काल में इसका जो वेद, उसके बाद ब्राह्मण आ जाएगा, आरण्यक आ जाएगा, उपनिषद आ जाएगा। उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम यही है, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितना है? तो वेद 4 हैं। वेद 4 हैं और वेदांग 6 हैं। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। कौन से 3 वेद जो है त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए? मुंडको उपनिषद से, मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं। ऋग्वेदिकारियों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वेदिकारियों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। ऋग्वेदिकारियों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। सामवेद को, जो कि 9वें मंडल में है। प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो प्रथम विधि निर्माता मनु है। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ क्या है? लक बी हो जाएगा श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? प्रमुख रूप क्या है? गोधन। गोधन प्रमुख रूप है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है?
तो इसका हो जाएगा 10वें मंडल में। 10वें मंडल में ऋग्वेद के किस मंडल में? 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख मिलता है पहली बार। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराण 18 हैं। पुराणों की संख्या कितना है? तो 18 हैं। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो प्रकृति का। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया? इंद्र के लिए। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ? इंद्र के लिए। शुल्बसूत्र का किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शुल्बसूत्र का किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति से। शुल्बसूत्र का ज्यामिति से है। शुल्बसूत्र का किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति से। अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यो माँ अमृतगमय कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? ये हो जाएगा उपनिषद से लिया गया। उपनिषद से लिया गया है। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। कहाँ बसे थे? पंजाब में बसे थे। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से मिलान करना है, तो इसका हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जैसे ऋग्वेद होता या होत्री कहते हैं, यज्ञकर्ता। वेद ऋग्वेद और यज्ञकर्ता कौन? होता या होत्री। यजुर्वेद को अर्धव्यू कहते हैं। सामवेद को उद्गाता या उद्गात्री कहते हैं। सामवेद को उद्गाता या उद्गात्री कहते हैं। अथर्ववेद को ब्रह्मा कहते हैं। अथर्ववेद को ब्रह्मा कहते हैं। वेदों को अपौरुषीय क्यों कहा जाता है? वेदों को अपौरुषीय क्यों कहा जाता है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई, इसलिए अपौरुषीय कहा गया है। वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? तो उलूक कन्नाद हैं। उलूक कन्नाद वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक हैं। उलूक कन्नाद। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो जैमिनी। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? जैमिनी। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो बादरायण। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? बादरायण। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। ऋग्वेद के कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज युद्ध किन नदी के तट पर लड़ा गया? तो इसका परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई। इसका हो जाएगा धर्मशास्त्र के काल में। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? धर्मशास्त्र के काल में। एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवता जैसे इंद्र,
वरुण, मित्र, नातस्य का उल्लेख मिलता है। कौन सा? इंद्र, वरुण, मित्र और नातस्य का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबंधित किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। न्याय दर्शन को प्रचारित किया, न्याय दर्शन को प्रचारित किया गौतम न्याय को प्रचारित किया। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, निष्क से जाने जाते थे तो हो जाएगा स्वर्ण आभूषण, स्वर्ण आभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर, उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर, उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड को मिलान करना है। इसका हो जाएगा ऋग्वेद, ऋग्वेद 41 का हो जाएगा ए का 4, ऋग्वेद स्रोत और प्रार्थनाएं। यजुर्वेद, यजुर्वेद स्रोत और कर्मकांड, स्रोत और कर्मकांड। सामवेद संगीतमय स्रोत यानी कि संगीत सीखना सोमवेद। और अथर्ववेद, अथर्ववेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण, तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सा है? तो सिंधु नदी है। सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी? सिंधु है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। कैकेयी के उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। कैकेयी के अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से होता है? किस उपनिषद में प्राप्त होता है? क्या हो जाएगा? कठोपनिषद से, कठोपनिषद से, कठोपनिषद से। वैदिक नदी कुभा या काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? वैदिक साहित्य में कुभा या काबुल का कहाँ होना चाहिए? अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन का, सांख्य दर्शन का। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन का। भारत के किस स्थल की खुदाई में लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? इसका हो जाएगा अंतरजीखेरा, अंतरजीखेरा। लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं अंतरजीखेरा। निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ऋग्वेद पर आधारित है। इसका हो जाएगा सामवेद, सामवेद जो है ऋग्वेद पर आधारित है। निम्नलिखित में कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? इसका हो जाएगा भागवत, भागवत, भागवत नहीं है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है किससे? इसका हो जाएगा मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। इस मिलान करना है सूची फर्स्ट से सूची सेकंड, मिलान करना है। इसका हो जाएगा जैसे 51 का ए, 1 का 3 अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है, अथर्ववेद जो है औषधियों से संबंधित है। और ऋग्वेद, ऋग्वेद जो है ईश्वर महिमा से संबंधित है। और यजुर्वेद, यजुर्वेद जो है बलिदान विधि से संबंधित है, बलिदान विधि से संबंधित है। सामवेद तो संगीत से संबंधित है, पता है आपको। इसका हो जाएगा 51 का हो जाएगा ए।
चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो इसका चिकित्सा से संबंधित है, चिकित्सा से संबंधित है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, इसका यजुर्वेद से। यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। वैदिक युगीन सभा जो है मंत्री परिषद थी, मंत्री परिषद। वैदिक युगीन सभा क्या थी? मंत्री परिषद थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन का आरंभिक विचारधारा है? इसका हो जाएगा सांख्य। निम्नलिखित में कौन भारतीय दर्शन के आरंभिक विचारधारा है? सांख्य। सांख्य योग न्याय, सांख्य योग न्याय, वैश्विक मीमांसा और वेदांत, इन 6 मित्र भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है, अभिव्यक्ति हुई। इसका हो जाएगा वैदिक युग में सांख्य योग न्याय, वैशेषिक मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों के स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है वैदिक युग में। निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई? आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई। इसका हो जाएगा डी लुहार या लुहारगिरी। सुमेलित करना है सूची फर्स्ट। उपवेद और संबंधित वेद है, उपवेद और संबंधित वेद है। 60 का हो जाएगा ए। एक आयुर्वेद, ऋग्वेद से है आयुर्वेद, ऋग्वेद से है। धनुर्वेद यजुर्वेद से है, धनुर्वेद यजुर्वेद से है। गंधर्व वेद जो सामवेद से है, गंधर्व वेद जो है सामवेद से है। और शिल्प वेद अर्थशास्त्र अथर्ववेद से है, अथर्ववेद से है। इसका हो जाएगा ए। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा गया है? ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा गया है? इसका हो जाए दोरे, दूसरे मंडल और 7वें मंडल तक, दूसरे से 7वें मंडल तक कहा गया है। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। इसका हो जाएगा अथर्ववेद, अथर्ववेद में। आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य शब्द इंगित करता है 63 का हो जाएगा श्रेष्ठ वंश को। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल जो है 10 मंडल हैं। आर्य भारत में संभवतः आए थे मध्य एशिया से। आर्य भारत में संभवतः आए थे मध्य एशिया से। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? गद्य रूप में भी रचित है। इसका हो जाएगा यजुर्वेद। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? यजुर्वेद। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियों थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? इसका हो जाएगा डी अथर्ववेद में। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियों थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। ऋग्वेद युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ऋग्वेद युग में प्राचीनतम संस्था जो है विदत। ऋग्वेदिक युग की प्राचीनतम संस्था विदत थी। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? इसका हो जाएगा बी शतपथ ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथों में
ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? इसका हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई। अनुलोम विवाह का अर्थ क्या होता है? अनुलोम विवाह का अर्थ होता है कि उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। अनुलोम उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। प्रतिलोम क्या होता है? प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। प्रतिलोम विवाह जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। वैदिक युग में यव कहा जाता है। वैदिक युग में यव कहा जाता है जौ को यव कहा जाता है। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? व्रीहि शब्द जो है चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है। अथर्व का अर्थ क्या होता है? अथर्व का अर्थ क्या होता है? पवित्र जादू। अथर्व का अर्थ होता है पवित्र जादू। सुमिलित कीजिए। इसका हो जाएगा 76 का हो जाएगा ए। शिक्षा ध्वनि शास्त्र से संबंधित है। कल्प सूत्र कर्म कांड से संबंधित है। निरुक्त शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र भाषा शास्त्र से संबंधित है। छंद जो है छंद शास्त्र से संबंधित है। ये हो जाएगा। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचना कौन है? पाणिनि। अष्टाध्यायी के रचना कौन है? पाणिनि है। निम्नलिखित में निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनु स्मृति प्राचीनतम है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? इसका हो जाएगा रामायण। आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी जाती है। प्राचीनतम पुराण है कौन सा? प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को। प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती को। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी 82 का ए हो जाएगा कुल या कुटुंब। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी कुल या कुटुंब। ऋग वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई। इसका हो जाएगा इंद्र। किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? इसका हो जाएगा अथर्ववेद। किस रचना में नारी को सुरा और पाशा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? इसका हो जाएगा मैत्रायणी संहिता। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? इसका हो जाएगा प्रजापति को। सम्मिलित कीजिए। राजसूय यज्ञ जो होता है ये नंबर होगा। राजसूय यज्ञ क्या होता है? राजसूय यज्ञ होता है राजा के सिंहासनरोहण से संबंधित यज्ञ होता है। राजसूय यज्ञ कहलाता है। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है? राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ को क्या बोलते हैं? अश्वमेध यज्ञ। वाजपेय यज्ञ को शौर्य प्रदर्शन वो प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ को कहा जाता है वाजपेय यज्ञ। अग्निष्टोम यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ को कहते हैं। ये हो जाएगा। ऋग्वेद में उल्लेखित नाम और आधुनिक नाम जैसे 88 को हो जाएगा परोशनी को क्या कहा जाता था? इसका हो जाएगा ये परोशनी को रावी नदी और सतुद्री को सतलज, आस्किनी को चिनाव और विपाशा को ब्यास कहा जाता है।
संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16 संस्कार हैं। संस्कार की संख्या कितना है? 16 संस्कार हैं। सम्मिलित कीजिए। जैसे ब्रह्मा विवाह किसको बोलते हैं? ब्रह्मा विवाह जो 90 का हो जाएगा ए। ब्रह्म विवाह जो है समान वर्ण या जाति का विवाह को कहते हैं। देव विवाह पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। आर्ष विवाह कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय को आर्ष विवाह कहते हैं। और प्रजापत्य विवाह किसे कहते हैं? बिना दहेज का विवाह को प्रजापत्य विवाह कहते हैं। ये हो जाएगा। सम्मिलित कीजिए। गंधर्व विवाह किसे कहते हैं? गंधर्व विवाह किसे कहते हैं? इसका हो जाएगा गंधर्व विवाह प्रेम विवाह को गंधर्व विवाह कहते हैं। जो आसुर विवाह कन्याओं को खरीद कर किया गया विवाह को आसुर विवाह कहते हैं। कन्या को खरीद कर किया गया विवाह को आसुर विवाह कहते हैं। राक्षस विवाह प्रजापति राक्षस विवाह पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह को राक्षस विवाह। पेशाच विवाह किसे कहते हैं? सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह को पेशाच विवाह कहते हैं। इसका हो जाएगा ये हो जाएगा। 3 ऋण में शामिल नहीं है। कौन सा ऋण शामिल नहीं है 3 ऋण में? तो मातृ ऋण नहीं शामिल है। जैसे देव ऋण पितृ ऋण ऋषि ऋण शामिल है, मातृ ऋण शामिल नहीं है। उत्तर ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृत कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा 93 का ए हो जाएगा। गेरु वर्णी मृद भांड OCP संस्कृति। गेरु वर्णी मृद भांड संस्कृति। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृत कौन सा है? इसका हो जाएगा बी चित्रित धूसर मृद भांड PGW इसका शॉर्ट नाम है संस्कृत। चित्रित धूसर मृद भांड संस्कृति। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृद भांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? इसका हो जाएगा बी भगवानपुर। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? इसका हो जाएगा ऋग्वेद में। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अघन्य वध योग नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो इसका गाय के लिए किया गया है। सम्मिलित कीजिए। संग्रहिती किसको बोलता है? जैसे 98 ए हो जाएगा। कोषाध्यक्ष को संग्रहित बोलते हैं। भागदूत बोलते हैं कर संग्रहकर्ता को। और छत्री पासे के खेल में राजा का सहायक सॉरी इसका हो जाएगा 4 सी का 4 होगा। प्रतिहारी या राजप्रसाद का सक्षक। और अक्षवाप बोलते हैं इसको पासे के खेल में राजा का सहायक अक्षवास बोलते हैं। रीत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? ऋतस्य गोप कहा गया है। इसका हो जाएगा बी वरुण को। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता कहा जाता है? इसका हो जाएगा वरुण को। जल या समुद्र का देवता वरुण को कहा जाता है। निम्नलिखित 3 कर्मों पगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? किसे उपक्रम कहा गया है? तो इसका हो जाए विष्णु को, क्योंकि विष्णु 3 कर्मों पगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण उसे उपक्रम कहा गया है विष्णु को।
पूषण, पूषण किसको बोलते हैं? पूषण जो है इसका हो जाएगा ए पूषण। विवाह का देवता को पूषण कहते हैं रुद्र। रुद्र पशुओं को देवता को रुद्र। घोष या घो जगत के पिता को घो बोलते हैं आदिति। देवों के महान माता को आदिति बोलते हैं। देवों के महान माता को आदिति, ए नंबर हो जाएगा। मनुस्मृति मुक्तः संबंधित है। मनुस्मृति मुक्तः संबंधित है, इसका हो जाएगा समाज व्यवस्था से मनुस्मृति। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र में। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? अवेस्ता जो है ये ईरान से संबंधित है। अवेस्ता ईरान से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन से एक ऋग्वेदिक कार्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? ऋग्वेदिक कार्यों की ये लाक्षणिक विशेषता नहीं है, तो इसका हो जाएगा वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। ऋग्वेद में निम्नलिखित में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? इसका हो जाएगा सी कुभा या क्रमु, कुभा या क्रमु। धर्म तथा रीत भारत के प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका हो 1 और 2 दोनों होगा। 108 का हो जाएगा 1 और 2। जैसे धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। और दूसरा हो जाए रीत मूलतः नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता है। फर्स्ट और सेकंड दोनों हो जाएगा। आर्यों के आकृतिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? 109 का हो जाएगा बीजी तिलक ने। आर्यों के आकृतिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? बीजी तिलक ने। सूची फर्स्ट, वैदिक नदियों आधुनिक नाम। कुभा को क्या बोलते हैं? कुभा, इसका बी हो जाएगा 1 का 2। कुभा को काबुल बोलते हैं। परुष्णी को रावी नदी बोलते हैं। पुरुषनी को रावी। कुभा को काबुल बोलते हैं। सदानीरा को गंडक बोलते हैं और सतुद्री को सतलज बोलते हैं। इसका बी हो जाएगा। ऋग्वेद में सूक्त हैं 1028 सूक्त हैं। कितना है? 1028 सूक्त हैं। पूर्व वैदिक कार्यों का धर्म मुक्त था। 112 का प्रकृति पूजा और यज्ञ। निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? महर्षि कर्णाद को। किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? महर्षि कर्णाद को। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। 114 का हो जाएगा डी ऋषि गौतम रहुगण। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित है ऋषि गौतम रहुगण। ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? तो इसका हो जाएगा सूर्या सूक्त। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सप्त सहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका हो जाएगा महाभारत को। निम्नलिखित में से चार्वाक दर्शन के शाखाएं कौन सी है? चार्वाक दर्शन के शाखाएं कौन सी है? तो वैशेषिक। इसका हो जाएगा डी ध्रुत और सुशिक्षित। फर्स्ट और थर्ड। भागवत गीता मूलतः महाभारत के किस पर्व का हिस्सा है? भागवत गीता मूलतः महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है। हेलो गाइस, आज 5 चैप्टर जो है लास्ट था। 6 चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ, कॉल करेंगे। ठीक है, ओके बाय।